अगर कभी रात के 12 बजे आप किसी सुनसान गांव के रास्ते से गुजर रहे हों और आपको लगे कि कोई एक पुराने पेड़ के चारों ओर घूम रहा है, तो उसके पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान न हो। छत्तीसगढ़ के जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था कन्हरपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों में चले जाते, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे स्कूल जाते, तालाब के पास बुजुर्ग बैठकर बातें करते। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, इस गांव का माहौल बदल जाता। लोग जल्दी घर लौट आते, दरवाजे बंद कर लेते और रात 10 बजे के बाद गांव की सड़कें बिल्कुल खाली हो जातीं, क्योंकि गांव से थोड़ा दूर एक पुराना बरगद का पेड़ था और लोग कहते थे उस पेड़ के पास रात में कोई घूमता है। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, सोहन, अमन और विक्रम। चारों बचपन से साथ थे। वे अक्सर रात में तालाब के पास बैठकर बातें करते। एक दिन गर्मी की रात थी। चारों ने खाना खाया और सोचा चलो तालाब तक टहल कर आते। आसमान में पूरा चांद था, हवा ठंडी थी और रात बहुत शांत। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तालाब के किनारे चारों बैठ गए। कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। फिर अचानक सोहन ने कहा, तुम लोगों ने उस बरगद के बारे में सुना है? रवि हंसते हुए बोला, कौन सा बरगद? सोहन ने धीरे से कहा, वही जो जंगल वाले रास्ते पर है। लोग कहते हैं वहां एक लड़की की आत्मा घूमती है। तीनों हंस पड़े, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, मजाक मत करो उस जगह का। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के रामलाल काका खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, वो जगह ठीक नहीं है। बातों में समय कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। जब रवि ने घड़ी देखी तो रात के 12 बज चुके थे। चारों तुरंत उठे, चलो घर चलते हैं। वापस आते वक्त रास्ता 2 भागों में बट गया। तीनों का घर एक तरफ था, अमन का घर दूसरी तरफ। रवि बोला, चल छोड़ आते हैं। अमन हंस पड़ा, अरे मैं बच्चा नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा। और वो अकेला चला पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, दूर तक कोई नहीं, बस हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट। अमन धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ पर पड़ी। वो वही पुराना बरगद का पेड़ था और उसके पास कोई खड़ा था। अमन रुक गया। पहले उसे लगा कोई लड़की होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। वो लड़की पेड़ के चारों ओर घूम रही थी, धीरे धीरे, गोल गोल। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अमन का गला सूख गया। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन तभी वो लड़की घूमते घूमते रुक गई और धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी।
उसके बाल पूरे चेहरे पर थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब थी, जैसे वो अमन को पहचानती हो। अमन के पैरों ने जवाब दे दिया और वो पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। अमन हांफते हुए घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया। घर वाले घबरा गए। उसने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। घर में सन्नाटा छा गया। उसकी दादी ने धीरे से कहा, 2 साल पहले एक लड़की ने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली थी। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहां घूमती है। उस रात के बाद गांव में अफवाह फैल गई। अब लोग कहते हैं उस बरगद के पेड़ के चारों ओर एक नहीं 2 परछाइयां घूमती हैं, एक लड़की और एक लड़का। अगर आप कभी रात 12 बजे उस रास्ते से गुजरे और आपको लगे कि कोई पेड़ के चारों ओर घूम रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली सुबह लोग कहें कि वो भी उसी पेड़ के पास मिला था और आज तक अमन वापस नहीं आया। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई ऐसी जगह महसूस की हो तो हमें लिखकर भेजें, शायद अगली कहानी आपकी हो। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।